नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 852090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। नमस्कार विद्वान साथियों, यूपीसीएस के जीएस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। कार्बन निगरानी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? दिल्ली, कर्नाटक, चंडीगढ़ या महाराष्ट्र? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी चंडीगढ़। कार्बन निगरानी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो बना है वह चंडीगढ़ बना है। और किसी व्यक्ति के कार्बन पद चिन्हों का आकलन करने वाला यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है। यह कोई वॉच वगैरह नहीं है, यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है। और कार्बन पद चिन्ह क्या होते हैं वह आप लोग जान लीजिए। किसी विशेष मानव गतिविधि के परिणाम स्वरूप वातावरण में उत्सर्जित होने वाली ग्रीन गैस और विशेषकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है उसे जो कार्बन पद चिन्ह कहा जाता है। और इसका जो उद्देश्य है वह क्लाइमेट स्मार्ट नागरिक बनाना जो है इसका विशेष उद्देश्य है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं? आपको बताना है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा या हिमालय क्षेत्र? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए। भारत में जो है कुल प्रमुख 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है और उसमें जो है पूर्वी घाट जो है शामिल नहीं है। उसमें पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है और सुंदरवन क्षेत्र है। सुंदरवन क्षेत्र। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं हुआ? आपको पहचानना है। यहाँ पे रोक दिया गया है और किस तत्व की कमी से वह रोग होता है वह आपको वह जो है सुमिलित कराया गया है। इसमें से कौन सुमिलित नहीं हुआ आपको पहचानना है। नींबू में लिटिल लीफ कॉपर, अंगूर में हेन एंड चिकन रोग बोरान, लीची में पत्ता जलना जस्ता, आम और बैगन में लिटिल लीफ जस्ता? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी। लीची में जो है पत्ता जलना जो है वह जस्ते के कारण नहीं होता है, वह पोटेशियम कारण होता है। पोटेशियम कमी कारण जो है लीची में पत्ता जलना होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित का सही मिलान करें। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। लैंड होल्डर्स जो है एसोसिएशन यह 1838 में बना था। इसी प्रकार ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वह 1866 में बना था। इंडियन लीग की जो स्थापना हुई थी वह 1875 में हुई थी। और इसी प्रकार जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वह 1851 में हुई थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत को कितने वर्षों के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? 1 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए या 8 वर्ष के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 2 वर्ष के लिए। भारत को जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष जो है 2 साल के चुना गया है। और इसके साथ ही फ्रांस को जो है सह अध्यक्ष के रूप में भी उसे भी 2 साल के लिए चुना गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वह गुरुग्राम में है और यह जो है हरियाणा में स्थित है। और इसकी जो है तीसरी बैठक अभी पिछले साल हुई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है वो आपको बताना है। सतनामी आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर, आत्मसम्मान आंदोलन श्री नारायण गुरु? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, इनमें से जो है कोई नहीं सही है। सतनामी आंदोलन की जो स्थापना है वह बीरभान जी ने की थी और यह जो है 1657 में की थी। इसी प्रकार जो है आत्मसम्मान आंदोलन जो संस्थापक थे वह रामास्वामी नायकर जी थे, रामास्वामी नायकर। और इन्हें जो है पेरियार भी कहा जाता है और इन्होंने जो है इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में की थी। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना जो है
कहाँ शुरू हुआ आपको बताना है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, गुजरात में जो है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत हुई है। और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं वह विजय रूपाणी हैं। विजय रूपाणी जो है गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वह आचार्य देवव्रत हैं। आचार्य देवव्रत जो है वहाँ के राज्यपाल हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में तुर्की की शीर्ष अदालत ने इस्तांबुल में स्थित प्रसिद्ध हागिया सोफिया संग्रहालय को किसमें बदलने का फैसला सुनाया है? मदरसा में, मस्जिद में, स्कूल में या अस्पताल में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, मस्जिद में। आप लोग ना खबरों में सुना होगा पिछले साल कि हागिया सोफिया संग्रहालय को जो है मस्जिद में बदलने का फैसला किया गया है। और यह जो है छठी शताब्दी में जो है, छठी शताब्दी में यह गिरजाघर के रूप में थी। 15वीं शताब्दी में फिर मस्जिद बनती है, बाद में संग्रहालय बनता है और अब पिछले साल 2020 में जो है यह फिर से मस्जिद बनाने का जो है निर्णय सुनाया गया है। और यह जो है विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है पहले। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। भू राजस्व की नई पद्धति इजरेदारी प्रथा किसने लागू की थी? कार्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग ने, टॉमस मुनरो ने या एल्फिंस्टन ने? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग ने जो है इजरेदारी प्रथा शुरू की थी। और यह जो है 1772 में जो है इसे शुरू किया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह अधिक भू राजस्व वसूलना इसका जो प्रमुख उद्देश्य था। और इसमें दो प्रमुख नीतियाँ थीं। इसमें जो है पंचवर्षीय ठेकेदारी की व्यवस्था दी गई थी और जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसे जो है भूमि ठेके पर दी जाती थी इजरायली प्रथा के अंतर्गत। और यह जो है वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया था 1772 में। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? बालासोर, एपीजे अब्दुल कलाम उड़ीसा, रणथंभौर राजस्थान, पोखरण राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, यह जो है बालासोर उड़ीसा में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, केवल 1, केवल 4, पहला, तीसरा, चौथा या केवल पहला और चौथा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, केवल पहला और चौथा। अर्थात आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है जो अधिकार दिए गए हैं वह भारतीय नागरिकों और गैर दोनों नागरिकों को प्राप्त हैं। और आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार हैं और यह जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। और आर्टिकल 14 में जो है कानून के समझ समानता और आर्टिकल 21 जो है जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो संरक्षण है, यह दोनों अधिकार जो हैं यह भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह 12मासी नहीं है, ये विसर्प बनाती हैं, यह एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, ये जो है विसर्पी बनाती हैं। यह जो कथन यह गलत है, अन्य जो कथन है ये सभी सही हैं। और मैदानी भाग की अपेक्षा जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वह छोटी होती हैं और यह जो है नदियाँ मौसमी या वर्षा पर आश्रित होती हैं और यही कारण जो है यह 12मासी नदियाँ नहीं होती हैं। और बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में, तो गोदावरी को जो है दक्षिण भारतीय गंगा कहा जाता है और यह जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले से इसका जो है उद्गम होता है और इसकी जो कुल लंबाई है वह 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और यह जो है बंगाल की खाड़ी में जो है जाके गिरती है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ फल दिया गया, दूसरा जो है खाने योग्य भाग दिया गया है। गेहूँ भ्रूणपोष, काजू बीजपत्र, नारियल फल भित्ति। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है, केवल 1, केवल 1, 2, केवल 1, 3 या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी
पहला और दूसरा जो है सही सुमेलित है। तीसरा जो है नारियल का जो खाने वाला जो भाग होता है वह फल भित्ति नहीं होता है, उसे जो है भ्रूणपोष कहा जाता है। भ्रूणपोष, नारियल खाने वाला जो भाग होता है वह भ्रूणपोष होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय शिवपुर कोलकाता, केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला, केंद्रीय चावल शोध संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, केंद्रीय चावल शोध संस्थान जो है यह देहरादून में ना होगा, यह जो है कटक में है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। बाकी सभी सुमेलित हैं। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किन घटनाओं के लिए प्रकाश का अपवर्तन जिम्मेदार है? तारों का टिमटिमाना, द्रव में डूबी हुई सीधी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही वो आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, दोनों सही या इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, दोनों सही है। तारों का टिमटिमाना और द्रव में डूबी हुई सीधी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना जो है यह अपवर्तन के कारण होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। जैव विविधता के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? आवासीय क्षति तथा विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण, सहविलुप्तता। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। केवल पहला दूसरा, केवल पहला तीसरा, केवल पहला दूसरा और तीसरा, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, सभी। आवासीय क्षत तथा विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण और सहविलुप्तता जो है यह जैव विविधता के ह्रास के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं। एक शब्द इसमें सहविलुप्तता है, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आश्रित दूसरी जंतु या पादप जातियाँ जो है वह भी विलुप्त होना शुरू हो जाती हैं और इसी को जो है सहविलुप्तता कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। केवल एक, केवल पहला दूसरा, केवल पहला तीसरा, या पहला दूसरा और तीसरा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा जो है, अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सभी प्राथमिक प्रदूषक में आते हैं। और वहीं पे जो है ओजोन हुआ, लेड हुआ, ये सब जो है वह द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक प्रदूषकों में और कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, सल्फर ऑक्साइड आता है, ये सभी जो है प्राथमिक प्रदूषक में आते हैं। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। गाजर में लाल रंग किस रसायन की मौजूदगी के कारण होता है? एंथोसाइनिन, कुरकुमिन, सोलेनिन, या आइसोसाइनेट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, एंथोसाइनिन के कारण जो है गाजर में लाल रंग होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। कपास लंबा रेशा का समर्थन मूल्य 2020-21 में कितना है? 5475 रुपये, 5500 रुपये, 5525 रुपये, या 5825 रुपये। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 5825 रुपये। कपास जो लंबा रेशा है उसका जो समर्थन मूल्य है वह 5825 रुपये है, और वहीं पे जो मध्य रेशा का जो समर्थन मूल्य है वह 5515 रुपये है। तो इसका जो ऑप्शन डी वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। बोधि वृक्ष को किस शासक ने कटवा दिया था? अजातशत्रु ने, अशोक ने, बिंबिसार ने, या शशांक ने। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, शशांक ने जो है बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। जहाँ पे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था वह उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और यह शशांक जो है यह बंगाल का शासक था और यह जो है शैव धर्म को मानने वाला था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।